नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी की गारंटी या एमएसपी की गारंटी, ये दो चीजें हैं जिस पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। चाहे मोदी अपनी गारंटी दे दें या एमएसपी पे हामी भर दें और कह दें यह भी मेरे गारंटी का एक हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आंदोलन शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान जो है शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। कल के जो हालात हैं सबने देखा, पूरे देश की जो खबरें हैं या तमाम चैनल्स या अखबार हर की सुर्खियां हैं, ये आंदोलन, किसान आंदोलन, ये दूसरा आंदोलन है। इसका नाम पड़ा है चलो दिल्ली। और दिल्ली कूच करने के चक्कर में हजारों की संख्या में किसान जो है वो बॉर्डर पर टस से मस नहीं हो रहे हैं, खड़े हैं, कह रहे अंजाम चाहे जो हो जाए। 6 महीने का राशन उनके ट्रक और ट्रैक्टर पे वो लाद कर लाए हैं। पूरा इंतजाम है, चाय बनाने से लेकर खाना बनाने तमाम इंतजाम कर रखा है किसानों ने। और किसान ने तो कह दिया ये आर पार की लड़ाई है, सब कुछ चल रहा है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं आंदोलन के नाम पर। बॉर्डर फिल्म अगर आपको याद होगा किस तरीके से बॉर्डर पर जो फायरिंग होती है या आंसू गैस के गोले जो दागे गए हैं, उसको देख करके जो स्थितियां बनती है, पूरा भाग दौड़ का जो माहौल है, ये जो भगदड़ चल रहा है, 100 से अधिक लोग घायल हैं। क्या होगा इस आंदोलन का जो रुख है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूत्रों की माने तो 5 से 6 महीने का तो वो राशन लेकर आए हैं। अगर लड़ाई लंबी चली तो उसके लिए वो तैयार हैं। किसान किसी भी प्रकार से समझौता के मूड में नहीं है। इस बार पहले आंदोलन में जो सबसे बड़े नेता उभर कर आए थे, राकेश टिकैत, इस बार बहुत दूर दिख रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि मैं साथ हूं। अगर दिल्ली की सरकार या केंद्र की सरकार किसानों के साथ जाति करती है तो वह समर्थन देने में नहीं चूकेंगे। कुल मिलाकर के ये दूसरा आंदोलन है। सरवन सिंह पंधेर हैं, किसान मोर्चा के हैं, जो गैर राजनीतिक है, वो इसको लीड कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। और बयान भी तब आ रहा है जब पूरे बॉर्डर का सिचुएशन, जो शंभू बॉर्डर है उसका सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुका है। कोई समझने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से बात हुई, विफल हो गए। वार्ता जो है वो सफल नहीं हो पाई। क्या एमएसपी को लेकर के अन्य भी मांगे हैं किसानों की, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि इसके साथ में जो पिछले साल आंदोलन 2 साल पहले हुआ था उसमें जो केस रजिस्टर्ड हुए उसको वापस लेने की मांग है, कृषि ऋण को माफ करने की मांग है, खिदिरपुर में जो लखीमपुर में जो भी हुआ खीरी में, उसमें जो पीड़ित थे उनको मुआवजा देने की बात चल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर किसान जो है इस बार पूरी तरीके से मूड में आ चुके हैं। और इसमें हवा भी दी जा रही है, राजनीतिक हवा है। और आंदोलन हो और राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके युवराज राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं। वो कह रहे हैं कि हम अगर आए सत्ता में तो हम एमएसपी की गारंटी जरूर देंगे, किसानों के हित में है। और कांग्रेस हमेशा किसानों के लिए लड़ती रही है। तब कांग्रेस कहाँ गई थी जब सत्ता में थी? सवाल यह भी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों का आज जो इतना भयावह रूप हुआ है, या कहीं ना कहीं इसकी जो टीस होगी या जो एक बीज पनप रहा होगा गुस्से का, वो बहुत सालों से होगा। कांग्रेस के रिजम में भी इसको ठीक किया जा सकता था मगर नहीं किया गया। तो हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से देश के अन्नदाता के साथ मजाक करती है। और इसी का आज कारण है कि सड़क पर अन्नदाता हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ है किसान। और उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा और वो सड़क पर आएंगे तो कहीं ना कहीं यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो आंदोलन जिस तरीके से रूप लेता जा रहा है काफ़ी हिंसक होने वाला है। कई लोगों की जो जान है वो आप समझिए कि आफत में पड़ी हुई कि क्या कुछ होगा। युवा, मर्द, औरतें, सब लोग हैं, हर कोई जो है इस आंदोलन का हिस्सा है। क्यों सरकार जो है आगे आकर के बात नहीं कर रही है, पहल नहीं कर रही है? राहुल गांधी न्याय यात्रा से बहुत चिल्ला कर कह रहे, चीख कर कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूं। और ये ऐसा आंदोलन है कि बाहर से ही सब ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे सभी किसान के साथ है, मगर उनके साथ कोई दिख नहीं रहा है। और ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि इसका राजनीतिकरण कर लें और 2024 का जो चुनाव होगा, इसका जो प्लस माइनस चल रहा है, गुना घटाव, ये सब कुछ को देखना पड़ेगा। ये 2024 का जो चुनाव है, इसी के पहले ये आंदोलन क्यों हो रही है, इसको भी समझना होगा। इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसका निराकरण नहीं किया जा रहा है, जो अफसोस का है, चिंता का विषय है। इसका निराकरण होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। और सभी पार्टी को, चूंकि देश के किसान जो है अन्न जो है पूरे देश को देते हैं, ये किसी पार्टी को नहीं देते हैं, किसी जाति को नहीं देते, किसी धर्म को नहीं देते हैं। उनका अन्न वो लोग भी खा रहा है जो डंडा लेकर बॉर्डर पर किसानों को रोक रहा है। आज किसान आंदोलन नहीं है, किसान रोको आंदोलन है।
डंडा लेकर खड़ा होने वाला सिपाही, जवान, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, अर्धसैनिक बल हो या केंद्रीय मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री हो, खुद राष्ट्रपति हो, हर कोई इसी देश का अनाज खा रहा है और हर को पता है कि अनाज उपजाना अन्नदाताओं के हाथ में है। तो आज उनके लिए इतनी जो तैयारियां की गई है, कीलें बिछाई जा रही हैं, बोल्डर्स बिछाए जा रहे हैं, क्यों बैरिकेडिंग तैयार की जा रही है, क्यों एक ऐसा समाधान का एक पहल नहीं हो रहा है, इस पर भी सोचना होगा। क्यों कोई पार्टी इसका राजनीतिकरण कर करके इसका लाभ लेना चाह रही है। वोट मिल सकता है, सत्ता मिल सकती है, मगर देश के किसान वैसे ही रहेंगे जैसे आज उनकी हालत है। एमएसपी पे वो गारंटी चाहते हैं, उनका जो अनाज है उसका मूल्य मिले, जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होनी चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहे। जो आश्वासन उनको यही चाहिए ना कि जो हम अनाज उपजाते हैं उसका एक रेट फिक्स हो ताकि सरकार उसको उसी दर पर खरीदे और बड़े बड़े उद्योगपति जो इसका फायदा उठाते हैं वो फायदा ना उठा सके, किसानों को उनका मूल्य मिले। आज जो है फार्मिंग से युवा दूर होते जा रहे हैं। कारण यही है कि किसानों को लगता है कि आज जो उनके हालात हैं उनके बच्चों के साथ ना हो। ऐसे में तमाम चीज़ों पर बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। मैं किसी भी सरकार को ना तो टारगेट करता हूँ ना विपक्ष को टारगेट करता हूँ। मैं हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ, मेरी मंशा काफ़ी स्पष्ट है कि देश का विकास कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, इसका राजनीतिकरण ना हो। आंदोलन का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ जाएगा। जो स्थिति बनी है, राढ़ की स्थिति बनी हुई, दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है। नुकसान किसका होना है? देश की प्रॉपर्टी का नुकसान किसका होना है? देश के किसानों का नुकसान किसका होना है? अर्थव्यवस्था का नुकसान कितना होना है? आप सोचिए, अगर ये आंदोलन जारी रह गया और बॉर्डर सील हो गए, बॉर्डर से मोबिलाइजेशन अगर नहीं रहा, परिचालन बंद हो गया, तो फिर क्या होगा? तमाम सब्जी या जो महंगे सामान आज बिकेंगे मार्केट में, जिसकी कल्पना करके लोग शहर रहे हैं कि पता नहीं फिर क्या होगा। दूध और तमाम सब्जियों की बात हो रही है जो आते हैं इन तमाम राज्यों से होकर बिहार या अन्य राज्यों में जाती है, उसके मूल्य बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? हर कुछ है, हर चीज़ पे समझना होगा। इस पे आज राकेश टिकैत की बात हो रही है। आप याद कीजिए 1 अप्रैल की बात है, जो बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के के रूप में राकेश टिकैत का एक उदय होता है, वो आगे आते हैं और आज वो भले ही अलग हों मगर पिछला आंदोलन तो उन्हीं के नाम पर था। तो सब जो भी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में आती है, वो निराकरण क्यों नहीं करती है? सवाल मेरी वो है। ये सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है कि कांग्रेस की अच्छी है। मेरा सवाल ये है कि चाहे सरकारें किन्हीं की भी हो, निराकरण क्यों नहीं करते हैं? किसके ऊपर गोले बम दागे जा रहे हैं? वो कौन है? किसके ऊपर बुलडोजर आप चला रहे हैं? वो कौन है? इसी देश का नागरिक है। सोचना पड़ेगा ना, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, बात तो सामने आनी चाहिए। आखिर ये आंदोलन जो है इसका समाधान क्यों नहीं कर रहा? केंद्रीय पार्टी को बाहर आकर के मंत्रियों को बताना पड़ेगा ना, लोगों को, देश के सामने। आप बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बताना पड़ेगा क्या सरकार कर रही है इसके लिए। ये जो आंदोलन, इसका अंत कब होगा, कैसे निपटेंगे? जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी के लिए चुनाव अपने जगह पर है, मगर देश सर्वोपरि है। इसकी चिंता सभी को करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर राष्ट्र प्रेम का जो झुंझुना लेकर कोई भी पार्टी घूमती है, उसे समझाना पड़ेगा देश को कि आप कर क्या रहे हैं और लोगों को क्या बना रहे हैं। तमाम मुद्दों पर आगे भी बात जारी रहेगी। देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।